जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित प्रजापति। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के संबंध में। और एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्या रिजल्ट के अगले दिन डीबीपीएसटी कराया जा सकता है, इसके संबंध में। ठीक है। और हमारी इस समय क्या थिंकिंग होनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, यूपीएसआई के जो भी कैंडिडेट है उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। ठीक है, उसके संबंध में है कि जैसे बहुत से लोगों को डाउट है भी रनिंग कंटिन्यू रखें कि ना रखें, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आगे एग्ज़ाम भी भविष्य में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान में रखते हुए तो इसमें मैं उन्हीं से भी डाउट को लूँगा। देखिए, सबसे पहले तो डाउट यही आता है कि क्या अगले दिन डीबीपीएसटी संभव है। जैसे मान लीजिए सपोज़ करो आज रिजल्ट आए और अगले दिन क्या डीबीपीएसटी कराई जा सकती है। तो मैं इसमें आज जो पूर्व की जो भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें अगर मैं देखूं तो मैं 2019 बैच का सिपाही भी था। आपको बता दूं, मैं 2019 में जब मैं 2018 में 4 दिसंबर 2018 को रिजल्ट आना था हमारा। ठीक है, और 4 दिसंबर 2018 को रिजल्ट आना था, लेकिन सर्वर डाउन हो गए थे। वो रिज़ल्ट आया था 5 दिसंबर 2016 को, वो भी रात के 9-10 बजे। मैं उसमें पार्ट टाइम वर्क करता था, काम करता था, तो मैं जहाँ काम करता था वहीं पे था उसमें। रात के रिज़ल्ट 10 बजे आया, 9-10 बजे के आसपास रिज़ल्ट आया। मेरे पास एक दोस्त का कॉल आया कि ऐसे ऐसे सुमित जो है रिज़ल्ट आ गया, मैं पास हो गया हूँ। और साथ में ही रिज़ल्ट के साथ में एक मैसेज भी आया था, मैं आपको बता दूँ। उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि भैया आपका जो है डियर कैंडिडेट, आपका जो है डीवीपीएसटी 6 तारीख को लखनऊ में होना है और 8 बजे की टाइमिंग थी मॉर्निंग की, आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो ऐसे में रात के 10 बजे रिजल्ट आया है और अगले दिन सुबह 8 बजे से आपका डीवीपीएसटी है, और वो भी लखनऊ में, यानी कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यहाँ से तो मान लीजिए 130 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अदर ज़िलों से कहीं से दूर भी पड़ सकता है, या हो सकता है कैंडिडेट किस सिचुएशन में हो या कहाँ हो, बाहर हो, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे में दिक्कतें आई थी। उसने मुझे कॉल किया कि यार सुमित मेरा ऐसे ऐसे है, क्या करूं। तो मैंने कहा यार अब डीवी है तो चलना ही चलना है। और मेरा क्या था कि मेरी 8 तारीख को डीवी थी, उसकी 6 को थी, मेरी 8 की थी डीवी, 8 दिसंबर की, यानी कि उसकी जस्ट नेक्स्ट अगले दिन, और मेरी जो है 2 दिन बाद। ठीक, तो 8 को डीवी मेरी थी। और साथ में मैं आपको बता दूं, डीवी के साथ ही उसकी जो है 6 को डीवी हुई है, 7 को उसका रनिंग का एडमिट कार्ड आ गया, 8 को उसकी रनिंग थी और 8 को मेरा डीवी था। अब वो कैंडिडेट, उसने जो है रनिंग को लेकर उसकी प्रिपरेशन नहीं थी और वो रनिंग में फ़ेल हो गया था, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और जब आप रनिंग में फ़ेल होते तो बहुत दुख होता है, मैं आपको बता दूं। इसके बाद क्या है कि 10 को मेरी रनिंग थी। मेरी रनिंग खैर शुरू से काम किया, खेती किसानी करने वाले व्यक्ति, तो मेरी रनिंग तो बहुत अच्छी थी, 18 मिनट में हो गई थी मेरी रनिंग। जबकि मैंने तैयारी मेरी भी नहीं थी, बट ये है कि फिजिकली एक्टिव था, खेलता रहता था, सब चीज़ें करता रहता था, तो उससे जो था चीज़ें एक्टिव था। तो अब यहाँ पे हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि ऐसा पहले हो चुका है, हमारे साथ ही हो चुका है। और 41,520 जो 19 बैच है, उसमें आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिए, वो बता देगा कि नहीं ये बात सही है, ये ऐसा हुआ था। और इसी वजह से उसमें 4 बार कट ऑफ लगी थी, आपको मैं बता दूं, 4 बार कट ऑफ लगी थी। और पहली कट ऑफ में कैंडिडेट पूरे नहीं हो पाए क्योंकि रनिंग में बहुत कैंडिडेट फेल हुए थे। ठीक है, दूसरी कट ऑफ में भी कैंडिडेट पूरे नहीं हो पाए क्योंकि रनिंग उसमें भी बहुत फेल हुए थे, तीसरे में भी नहीं पूरे हो पाए थे। 4 कट ऑफ लगने के बाद जो है कैंडिडेट लिए गए थे, आपको मैं बता दूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि भर्ती बोर्ड ऐसा कर सकता है। अगर हम लोग डिनाई करें इस चीज़ से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो नहीं है। भर्ती बोर्ड कर सकता है कि रिजल्ट आपका आज दे और कल डीवी की स्टार्ट करवा दे, तो वो भर्ती बोर्ड के हाथ में वो कर सकता है। लेकिन संभावनाएं कम है कि ऐसा करे, क्योंकि एक बार ही ऐसा हुआ है, बाकी तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग उससे डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है। हमें क्या है कि हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। हमें इस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है कि अगर वो हमें कल बुला ले डीवी के लिए, आज रिजल्ट दे के कल डीवी के लिए बुला ले, तो हमें उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है। और डीवी के तुरंत बाद अगर वो रनिंग भी करवा दे तो हमें उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, अगर मान लो सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी आती है कि आपको 2 महीने 3 महीने का टाइम मिल जाता है, ठीक है, डीवी के बाद 1 महीने का टाइम मिल जाता है, रनिंग के लिए 2 महीने का टाइम मिल जाता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। बट अगर नहीं मिलता है तो आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते कि नहीं मुझे नहीं मिला। आपको क्या है, आपको क्या है कि मुझे क्या है, जैसे थिंकिंग आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। वो सिचुएशन अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, मुझे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। और जॉब भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं।
आप इस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहिए कि अगर अचानक रनिंग करवा दे तो मेरी तैयारी होनी चाहिए, अगर अचानक DVPST करवा दे तो मेरी तैयारी होनी चाहिए DVPST को लेकर। आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, पहले ऐसा हो चुका है और बहुत से कैंडिडेट उसमें आप मानेंगे नहीं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे उसमें रनिंग जॉब जो है जिनकी छूट गई थी और आज तक नहीं लगी, रनिंग में फेल हो गए तो उनकी आज तक जॉब नहीं लगी हुई है। ये मान लीजिए अब भी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, हाँ वो खुद सोचते कहते हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती, मैं आपको बता दूँ, आपको बार बार नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। हो सकता है इस बार आपके अच्छे नंबर हों, बार बार आप हो सकता है SI की वैकेंसी भी नेक्स्ट जल्दी आ जाए और आपके नंबर ना अच्छे आए दोबारा। इसलिए अपॉर्चुनिटी बार बार आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाती है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसके लिए आपको हर एक सिचुएशन में तैयार रहना है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि रनिंग के लिए मुझे दिन रात लगे रहना है, आपको थोड़ा सा टाइम देना रनिंग के लिए, ठीक है। अगर ऐसी, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ इसमें, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका शाम को रिजल्ट आया और अगले दिन DV है, तो बहुत से कैंडिडेट नेक्स्ट टाइम नहीं गए थे, लेकिन भर्ती बोर्ड ने उनका DV करवाया था। मान लो सपोज करो 5 तारीख है, 5 तारीख को आपका जो रिजल्ट आया, 6 तारीख की आपकी DV है और आप 6 तारीख को नहीं पहुंच पाए, आप 10 तारीख को पहुँचे, 11 तारीख को पहुँचे, तब भी कैंडिडेट का DV करवाया था भर्ती बोर्ड ने, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऐसा नहीं था उनको अलग कर दिया था प्रोसेस से, लेकिन ऐसा होता है जब आपको पता है कि मेरी DV है तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है मन में, ऐसा ना हो कि मुझे बाहर कर दे भर्ती बोर्ड, ठीक है। तो ऐसे में डर रहता है। और हाँ सच्चाई ये भी है कि उसने भर्ती बोर्ड ने कराया, तो चाहती तो वो नहीं भी कराती, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि उसमें कैंडिडेट कुछ कर सकता है इंटरफेयर, वो भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। भर्ती बोर्ड ने रनिंग भी करवाई, कुछ लोगों की 10-10, 15-15 दिन बाद रनिंग करवाई, वो लोग नहीं रनिंग पे आए, लेकिन उसने अब टाइम दिया। ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती कि नहीं आज करना ही करना, उसने एडमिट कार्ड जारी कर दी, लेकिन आपके अंदर जब एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डर रहता है कि ऐसा ना हो मुझे बाहर कर दें, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपने आप को तैयार रखिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए। और देखिए रनिंग के लिए बहुत टाइम नहीं देना है। जिन कैंडिडेट के बहुत अच्छे नंबर हैं वो तो फोकस होकर चीज़ें करें आराम से, जिनके कम हैं थोड़े, वो रनिंग के साथ साथ अपनी जो है अपकमिंग एग्ज़ाम जो है उनकी तैयारी करते रहिए। तैयारी इसलिए ज़रूरी होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भर्ती के किसी भी प्रोसेस में आपके साथ कोई भी दिक्कत आ सकती है, भगवान न करे कोई दिक्कत आ जाए और आप बाहर हों, आपके पास कोई बैकअप प्लान ना हो या भविष्य में आपकी कोई जॉब ना लगे, तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि नहीं यार मैं काश उसमें थोड़ा और मेहनत कर लेता। तो आप अपने आप को तैयार भी रखो अपने आगे वाले आने वाले एग्ज़ामों के लिए, ताकि आपके पास एक ऑप्शन रहे अच्छा सा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।